हेलो दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि ये आपके आरपीएससी एन के अंदर भी है आपके, और इसके अलावा ये आपके आरएस के अंदर भी है, ये एसआई के अंदर भी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये नेशनल इंटीग्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट तो हमने पढ़ लिया। नेशनल इंटीग्रेशन, तो नेशनल इंटीग्रेशन का तात्पर्य है कि भाई हमारा जो भारत है उसका निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि जब हमें ब्रिटिश छोड़ के जाने वाले थे तब हमारा भारत देश जो है चार भागों में उन्होंने बांट रखा था। एक राज्य वो थे जिनके ऊपर जो है ब्रिटिश लोगों ने अपना कब्जा कर रखा था, ब्रिटिश सरकार ने अपना कब्जा कर रखा था, जिनको ब्रिटिश राज्य के नाम से जाना जाता है। कुछ होते जिनके ऊपर राजाओं का राज था, जो यानी वो प्रिंसली स्टेट यानी रियासतें हो गई। कुछ इन्होंने कमिश्नरेट बना रखे थे अपने शासन की सुविधा के लिए, जैसे अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, जो अपन ने पिछले क्लास में देखे। और बाकी हमारे द्वीप जैसे अंडमान निकोबार वगैरह ये, तो इन्होंने हमारा फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन उस टाइम स्टेट का, जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे 1947 में तब। तो उनसे रियासतों का सबका एकीकरण जो भारत का वो कैसे हुआ, ये हम इस टॉपिक में डिसाइड करेंगे, मतलब डिसाइड क्या डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। तो ये जो क्लास हो रही है आपकी, ये आरएस के लिए भी फायदेमंद है, एसआई के लिए भी फायदेमंद है, और आपके आरपीएससी एएन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदेमंद है। और ये हम इसका जो डिस्कशन कर रहे हैं ये पॉइंट वाइज कर रहे हैं, ना तो हमें कम पढ़ाई करनी है ना ही हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी है। हमें एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जितने ही क्वेश्चन आते हैं, हम केवल उतना ही इसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तब हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेज और प्रिंसली स्टेट थे। तो प्रिंसली स्टेट उस समय हमारे जो रियासतें थी वो थी 552। तो 552 रियासतों को उस टाइम क्या, ब्रिटिश जो भी लास्ट हमारा लेफ्टिनेंट जो भी गवर्नर जनरल था, वाइसराय था, उसने तीन ऑप्शन दिए कि या तो कि भाई आप भारत को ज्वाइन कर लो, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या आप जो है आज़ाद रह सकते हो। तो 552 में से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 549 ने तो क्या कर लिया, भारत को ज्वाइन कर लिया। तीन रियासतें बची थी, जैसे कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, जिन्होंने उस समय भारत को ज्वाइन नहीं करा। तो कश्मीर ने अक्टूबर 1947 के अंदर ही विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। आपने नाम सुना होगा, इंस्ट्रूमेंशन ऑफ एक्सेशन। तो जो हमारे 1947 के अंदर कश्मीर भी भारत में, कश्मीर का भी विलय भारत के अंदर हो गया। उसके बाद में फरवरी 1948 के अंदर जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह हुआ, और उस वो भी जूनागढ़ भी हमारे भारत में विलय हो गया। जूनागढ़ का जो शासक था वो पाकिस्तान भाग गया, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू बाहुल्य जनसंख्या वो अधिक थी। 1948 नवंबर के अंदर ही जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और हैदराबाद को जो पुलिस एक्शन के थ्रू जो है वो भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद भी क्या आज़ाद रहना चाहता था, लेकिन उसके हैदराबाद के साउथ में भी इंडिया का पार्टीशन आता है, और हैदराबाद के नॉर्थ में भी भारत आता है। तो फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन जो है पोलो चलाया, पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये तो हो गया हमारा उस टाइम 1947 का टाइम भारत का। लेकिन जो आज वर्तमान का भारत है, उस समय के भारत में पांडिचेरी शामिल नहीं था, दादर एंड नागर हवेली नहीं था, गोवा नहीं था, सिक्किम शामिल नहीं था। तो इनका अब कैसे हुआ ये हम डिस्कस करते हैं। तो 1954 के अंदर हमारा जो पांडुचेरी है, और पांडुचेरी के साथ में ये और थे, कराईकल, यनम, माहे, चंद्रनगर, ये पांच इसके जो द्वीप थे, आइलैंड थे। तो ये क्या थे, फ्रेंच के कब्जे में थे, फ्रांसीसी सरकार के। तो इनको भारत सरकार ने 1954 के अंदर इनको आज़ाद कराया, और पांडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे, इनको तो क्या कर दिया, पांडिचेरी के अंदर मिला के एक पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी बना दिया। और जो चंद्रनगर है इसको जो है पश्चिम बंगाल के साथ में इसको मर्ज कर दिया। ठीक है। और 1954, अब ये इसका कौन सा एक्ट है, कौन सा अमेंडमेंट है, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई 14 अमेंडमेंट के थ्रू इसको जो पांडिचेरी यूटी बनाया गया। इसी तरह से 1954 के अंदर ही दादर एंड नागर हवेली जो था, उसको जो पुर्तगाली थे उनके कब्जे से उनको आज़ाद करवा के उसको भी क्या दर्जा दे दिया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। इसी तरह 1961 के अंदर गोवा और दमन एंड दीव था, ये भी पुर्तगाली थे उनके कब्जे में था, इसको भी आज़ाद करवा दिया, और इसको भी क्या दे दिया, यूटी का दर्जा दे दिया। फिर उसके बाद बचा सिक्किम। सिक्किम के अंदर क्या था, सबसे पहले सिक्किम को एक हमने संरक्षित राज्य का दर्जा दे रखा था। संरक्षित राज्य से तात्पर्य यह है कि भाई इसके विदेशी अफेयर हो, कोई विदेशी मामले हो, इसकी सुरक्षा का जिम्मा, और जो कम्युनिकेशन, ये तीनों तो थे भारत सरकार में, बाकी ये क्या था, आज़ाद था।
तो 35वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत इसको सबसे पहले क्या हुआ, एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर 36वें संविधान संशोधन से इसको जो है कम्प्लीटली इंडिया के अंदर क्या कर लिया गया, मर्ज कर लिया गया। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, इससे हो गया हमारा भारत। अब हम बात करते हैं कि भाई जो भारत में हमारे राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों का कैसे हुआ, ये चीज़। तो अब हम पढ़ते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन के लिए सबसे पहले एस के धर कमीशन बना था 1948 के अंदर, और उसने सिफारिश की थी कि भाई जो राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो फिर जेवीपी कमीशन बना। जेवीपी का मतलब हो गया, जे का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सिद्धारमैया। इनकी कमेटी बनी। इन्होंने इसकी जो एस केदार कमेटी की जो सिफारिश थी उसको इन्होंने क्या किया, उसकी समीक्षा करी। और इन्होंने भी जो धर कमीशन है उसकी सिफारिश को माना और कहा कि उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया लोगों की डिमांड का, जो कि चाहते थे कि वे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। तो फिर 1953 के अंदर पोट्टी श्रीमेलू या आंध्र प्रदेश के लिए इन्होंने क्या अनशन प्रारंभ कर दिया, और इन्होंने डिमांड करी कि भाई जो है भाषा के आधार पर यानी तेलुगु भाषियों के लिए अलग देश बनाया जाए। तो इन्होंने 56 दिनों की क्या करी, हंगर स्ट्राइक किया। दिन इंपॉर्टेंट है, 56 दिन। 1 मिनट। तो 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक की वजह से पोटी श्रीमेलू की क्या हो गई, डेथ हो गई। और वो सेपरेट डिमांड कर रहे थे सेपरेट आंध्र प्रदेश के लिए, तेलुगु भाषियों के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला स्टेट जो भाषा के आधार पर जिसका निर्माण किया था वो था आंध्र प्रदेश। इसके बाद में लोगों की डिमांड दूसरों की भी बढ़ी कि भी हमारे भी जो राज्य भाषा के आधार पर बनाई जाए। तो फिर जो है फजल अली कमीशन का गठन किया गया 1953 के अंदर। और फजल अली कमीशन के अंदर जो थे दो और मेंबर थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नाम इनके। चेयरमैन फजल अली, मेंबर थे के एम पणिकर और एच एन कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1955 के अंदर, और इन्होंने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि भाई एक लैंग्वेज और एक स्टेट की जो थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया। और इन्होंने जो अंग्रेजों के टाइम पे जो 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन था स्टेट का उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 4-फोल्ड यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश राज्य जो थे, रियासती थे, एक आयोग थे, उसको इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इन्होंने ओनली सारे स्टेट को दो कैटेगरी के अंदर बांट दिया, एक तो राज्य के अंदर और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर। बाई सेवन्थ जो संविधान संशोधन है 1956 का, उससे ये जो रिकमेंडेशन जो फजल अली आयोग ने दी थी इनको इम्प्लीमेंटेड कर दिया गया। और भारत के अंदर जो 1956 के अंदर इसके तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। तो 6 यूनियन टेरिटरी के अंदर तो ये जो अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप, ये तो आज भी हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और इसके अलावा थे उस समय यूनियन टेरिटरी थे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अब हमारे 14 स्टेट से आज वर्तमान में हमारे पास में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, ये कैसे बने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1960 के अंदर, उस समय क्या होता था, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय गुजरात नाम का कोई राज्य नहीं था, ना ही महाराष्ट्र नाम का कोई स्टेट था। उस समय कंप्लीट एक होता था बॉम्बे, हमने नाम भी होगा, बॉम्बे, बंगाल और चेन्नई। तो बॉम्बे, तो बॉम्बे से जो है गुजरात को अलग किया गया, रिमेनिंग जो बॉम्बे है उसको क्या नाम दिया, महाराष्ट्र। ये 1960 के अंदर। इसके 3 साल बाद में जो है नागालैंड को बनाया गया अलग से आसाम, क्योंकि नागालैंड उस समय कोई था नहीं राज्य, और जनजातियों के संघर्ष की वजह से जो नागालैंड को है आसाम से अलग किया गया। फिर उसके 3 साल बाद में 1966 के अंदर फिर हरियाणा को अलग किया गया पंजाब से, और चंडीगढ़ को बना दिया गया यूटी। तो ये 1960 से 70 के बीच में ये 3 स्टेट का जो है पुनर्गठन हुआ। एक गुजरात को बनाया गया बॉम्बे से, नागालैंड को बनाया गया आसाम से, हरियाणा को बनाया गया पंजाब से, और चंडीगढ़ यूटी बनाया गया। फिर अगले दशक में फिर 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश, जो पहले यूटी था, ये अपने देखा यहाँ पे क्या था, ये यूनियन टेरिटरी था, उसको हमने क्या बना दिया 1971 में फुल फ्लेश स्टेट, वो स्टेट बना दिया। 1972 के अंदर अपने मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इनको तो हमने क्या बना दिया, स्टेट बना दिया। ये था हमारा मणिपुर, त्रिपुरा, ये पहले यूनियन टेरिटरी थे, इनको तो हमने क्या बना दिया, स्टेट बना दिया। और मेघालय को भी हमने स्टेट बना दिया। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को हमने क्या बना दिया, डिक्लेयर कर दिया यूनियन टेरिटरी। 1975 में हमने सिक्किम को बनाया, ये हम देख ही चुके हैं कि भाई यहाँ पे अभी हमने देखा 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन से हमने सिक्किम को कम्प्लीटली भारत के अंदर मर्ज कर लिया।
फिर 1987 के अंदर जो मिज़ोरम, जिसको हमने डिक्लेयर करा था यूटी 1972 के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, जिसको हमने 1972 में यूटी डिक्लेयर करा था, और गोवा को हमने तीनों को क्या बना दिया, स्टेट बना दिया। तो 1960 से 70 के बीच में हमने 3 बार स्टेट रीऑर्गेनाइज किया। 1970 से 80 के बीच में हमने 3 बार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला काम किया। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसका कोई लिंक नहीं है वैसे। 1987 के अंदर ये बन गए। फिर 1987 के बाद में जो हमारा 2000 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब हमने क्या करा भाई, छत्तीसगढ़ से हमने बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया हमने मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बनाया हमने यूपी से, झारखंड बनाया हमने बिहार से। ये 3 स्टेट और बना दिए हमने। फिर 2014 के अंदर हमने तेलंगाना बनाया आंध्र प्रदेश को तोड़ के। फिर 2019 के अंदर हमने जम्मू कश्मीर को जो है 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंदर। और 2020 के अंदर हमने दादर एंड नागर हवेली और दमन और दीव को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया 26 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन था, जो आज भारत की वर्तमान स्थिति है कि भाई 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी जो है हमारे, वो ये हैं। एक बार इसका मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बेसिकली मोटा मोटा, कि जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के अंदर 552 रियासतें थी, और उनके पास में 3 ऑप्शन थे कि भाई उनको भारत में मिलना है, उनको पाकिस्तान में मिलना है, या उनको आज़ाद रहना है। आज़ाद रहने के लिए क्या कुछ कंडीशन थी कि भाई जैसे उनकी मिनिमम 10 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए थी, 1 करोड़ जो उनकी इनकम होनी चाहिए थी, और ऐसे में सब सारे स्टेट की सारी रियासतों की इस स्थिति में थे नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो 549 रियासतों ने से तो उसी टाइम जो भारत को ज्वाइन कर लिया, और बाकी जो 3 थी भाई, एक तो कश्मीर है, जूनागढ़ और हैदराबाद। कश्मीर ने अक्टूबर 1947 के अंदर जो राजा जी थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी तरह जो जूनागढ़ का शासक है वो पाकिस्तान में विलय चाहता था जूनागढ़ का, लेकिन वहाँ पे जो बाहुल्य जनसंख्या थी वो हिंदू थे, तो वहाँ जनमत संग्रह हुआ, तो जनमत संग्रह जो है वो भारत के साथ आया। तो फिर पाकिस्तान का जो शासक है वो अपनी संपदा धन दौलत लेके जो है पाकिस्तान भाग गया, जूनागढ़ का शासक है वो पाकिस्तान भाग गया। इसी तरह हैदराबाद का जो नवाब था वो भी चाहता था कि मैं आज़ाद रहूं, तो फिर सरकार ने जो 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को जो है भारत के अंदर मिला लिया। इसके बाद 1954 के अंदर जो पांडुचेरी है, पांडुचेरी के अंदर, पांडिचेरी उस टाइम जो है फ्रांसीसियों के कब्जे के अंदर था। तो पांडुचेरी के अंदर क्या था कि भाई पांडुचेरी, कराईकल, येनम, माहे, चंद्रनगर, ये छोटे छोटे जो है आइलैंड द्वीप थे। तो इनमें से चंद्रनगर को वेस्ट बंगाल में मिला दिया, और बाकी को जो है फ्रांस पांडुचेरी को में मिला के पांडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसी तरह से दादरा एंड नागर हवेली वो पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो उसको भी इन्होंने पुर्तगालियों से आज़ाद करा के यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। इसी तरह 1961 के अंदर गोवा के दमन और दीव, ये भी पुर्तगालियों के कब्जे में था, इनको भी इन्होंने क्या करा कि भाई आज़ाद करा के यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। सिक्किम क्या था, सबसे अलग यूनियन, अलग स्टेट था। इसको पहले तो इनको संरक्षित राज्य का दर्जा दिया, तो उसका जो फॉरेन है, सिक्योरिटी है, कम्युनिकेशन, ये भारत सरकार के पास था, बाकी सारी चीज़ें सिक्किम स्वयं के पास थी। फिर 35वें संविधान संशोधन से उसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्णतः भारत में मिला लिया गया 1975 के अंदर। फिर जो भारत के बचे राज्य कि भाई जब इनका भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी, तो फिर उसके तहत एस के धर कमीशन बनाया गया 1948 के अंदर। उसके तहत रीऑर्गेनाइजेशन जो था कि भाई स्टेट का भाषा के आधार पर उसकी जो डिमांड है उसको उसने खारिज कर दिया, और कहा कि भाई राज्यों का पुनर्गठन जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। इसी की जो समीक्षा करने के लिए जेवीपी कमेटी का गठन हुआ 1948 के अंदर। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम रमैया, तो उन्होंने भी जो धार कमीशन की, जो एसके धार कमीशन की रिपोर्ट है उसको माना, और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर 1953 के अंदर पोट्टी श्रीमेलु, ये आंध्र प्रदेश का नागरिक था, इन्होंने आंध्र प्रदेश को सेपरेट अलग से राज्य बनाने के लिए तेलुगु भाषी लोगों के लिए इन्होंने आमरण अनशन चालू किया। 56 दिनों के अनशन की वजह से इनकी मौत हो गई। इनकी मौत होने से जो आंदोलन है और ज़्यादा तीव्र हो गया। तो सरकार को दबाव में आने की वजह से सरकार को तेलुगु भाषी राज्य की आंध्र प्रदेश के रूप में पहला राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया। जब पहला राज्य का गठन हो गया तो लोगों ने और ज़्यादा डिमांड की, दूसरे राज्यों ने भी डिमांड की, मराठी हो चाहे कर्नाटक में हो, तेलुगु के अलावा तमिल है, मलयाली है। तो फिर उसके लिए फजल अली आयोग बनाया गया 1953 के अंदर। उसके अन्य 2 मेंबर थे, एक तो के एम पर्णिकर और के एच एन
कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1955 के अंदर, और इसने भी जो है एक भाषा एक राज्य की जो थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, और पहले जो हमारे 4 फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था, स्टेट वर्गीकरण था राज्यों का, उसको रिजेक्ट करके इन्होंने केवल राज्य और यूनियन टेरिटरी का गठन कर दिया। इन्होंने जो है फिर इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और उस समय भारत के अंदर 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थे, जिनमें से 3 आज वर्तमान में भी है, जैसे अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, और है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा उस टाइम यूनियन टेरिटरी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि आज वर्तमान में राज्य बन चुके हैं। तो आज वर्तमान के अंदर 28 राज्य और 8 स्टेट हैं, जबकि उस समय हमारे पास में ओनली 14 राज्य 6 स्टेट थे। तो 14 राज्यों से 28 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी से 8 यूनियन टेरिटरी बनने का सफ़र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 1960 के अंदर गुजरात को बॉम्बे से तोड़ के अलग किया गया था। गुजरात बॉम्बे 2 राज्य बनाए गए। 1963 में इसी तरह नागालैंड को अलग किया गया असम से। 1966 में पंजाब से अलग किया गया हरियाणा को, और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 1971 के अंदर इसी तरह से भाई हिमाचल प्रदेश को, जो पहले यूटी था, उसको राज्य बना दिया। 1972 के अंदर जो मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। तो इसके अंदर जो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को तो इन्होंने क्या बना दिया, राज्य बना दिया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी डिक्लेयर कर दिया। 1975 में सिक्किम हम देख के चुके। 1987 के अंदर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को इन्होंने क्या बना दिया, राज्य बना दिया। फिर 2000 में अटल बिहारी जी के टाइम जो है मध्य प्रदेश से तोड़ के छत्तीसगढ़ बना दिया, बिहार से तोड़ के झारखंड बना दिया, यूपी से तोड़ के उत्तराखंड बना दिया। 2014 में मोदी जी के आने के बाद में जो आंध्र प्रदेश से जो तोड़ के तेलंगाना राज्य को बना दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी में बांट दिया गया, और 2020 के अंदर दादर नागर हवेली जो है और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया। इस तरह आज वर्तमान जो भारत की स्थिति 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को हमने अचीव किया। अब इसमें आता है कि भाई क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं। याद रखने वाली चीज़ें ये सारे सन है कि किस ईयर के अंदर कौन सा स्टेट बना। ये फजल अली कमीशन के मेंबर्स के नाम याद रखना ज़रूरी है। 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक है, ये भी याद रखना ज़रूरी है। और बाकी जो ये 3 स्टेट है, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये ऑर्डर में आपको याद रखना ज़रूरी है कि वे पहले कौन-सा हुआ। बाकी पांडिचेरी, गोवा, दमन, दीव इनके बारे में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये हमारा हो गया इसके ऊपर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार इससे न्यूमेरिकल करोगे आप, तो आपको पता पड़ेगा कि इनसे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आता है। अब हम आपका जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1, यानी अब हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 1 से लेके हम केवल इसके अंदर जो भी आपके आर्टिकल सिलेबस में नहीं होंगे उनको छोड़ेंगे, बाकी सारे के सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे। यानी राजस्थान के भी आप मानो कि भाई 123, 123, 213 सारे के सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे, है ना? इंडियन प्लस ये राजस्थान के। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, आपको लगे कि ये हमारे लिए यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।